किसी ने क्या खूब कहा है, एक खाली दिमाग जो होता है एक शैतान का घर होता है। मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ और ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि वैसे होने को तो एक हाउसवाइफ की लाइफ इतनी बिजी होती है कि उसे 1 मिनट का भी बिल्कुल खाली वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी वक्त मिलता है वो उसमें क्या क्या कर बैठती है शायद वो खुद भी नहीं जानती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपना थोड़ा जो भी वक्त मिलता है खाली उसे लेकर। ईश्वर ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी के साथ यहाँ पर भेजा है, और वो खूबी क्या है वो खुद पर्सनली हम जान सकते हैं, ना कि हमें दूसरा कोई आके बताएगा। किसी में कुछ टैलेंट होता है, किसी में कुछ टैलेंट होता है, कोई कोई तो ऑलराउंडर ही होता है, फिर भी हम दुखी होते हैं पता नहीं क्यों। और तो आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप खुश रहना चाहती हैं, अपने खाली दिमाग को शैतान का घर नहीं बनाना चाहती हैं, तो अपनी उन खूबियों को पहचानिए और उनके साथ जीना शुरू कर दीजिए। उस थोड़े से चंद लम्हों में जो आपको फ्री होने के लिए मिलते हैं, ना कि एक दूसरे की बात को सोचने के लिए कि उसने मुझसे ये बोल दिया और मैंने उससे ये बोल दिया, फिर उसका मूड ऐसा हो गया और मेरा मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया। इन सब बातों का कोई मूल नहीं है। ये जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है, हर किसी को ये नहीं मिलता है, और आज हमारे पास है शायद कल ना हो, और इसका सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहे। तो ज़िंदगी दी है हमको खूबसूरत तरीके से हमको जीनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों को लेकर जीवन को यूं ही गंवाना चाहिए। तो मैं आपसे यह बोलूँगी कि किसी को अपनी कुकिंग करने का शौक़ होता है, किसी को स्टिचिंग करने का शौक़ होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आप कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए करिए काम को। जब काबिल होने की सोच आप दिल में रख लोगे ना, तो कामयाबी तो खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। पहले सिर्फ काबिल होने की सोच बनाइए कि हमको इस चीज़ में काबिल होना है, और ये हमको नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, एक्सपीरियंस कभी ख़राब नहीं होते। आप सीखोगे, पहले चीज़ सीखी जाती है बाद में सिखाई जाती है। तो खाली वक्त को ऐसे ना जाने दीजिए। पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ाई करिए, पेंटिंग ड्राइंग का शौक़ है तो पेंटिंग ड्राइंग करिए, लेकिन आप इधर उधर बातें करने से बचिए और अपने दिमाग को बचाइए। क्योंकि डिप्रेशन नाम की चीज़ ही आपके दिमाग में पैदा होगी, टेंशन होगी, और ये सारी चीज़ें ना अंदर ही अंदर हमको बहुत ज़्यादा इतना इरिटेट और इतना डिस्टर्ब करती हैं कि लाइफ नहीं लगती है। एक कहते हैं ना, बर्डन हो जाता है बहुत बड़ा, जिसको हम मतलब नीचे भी नहीं रख सकते और लेकर साथ साथ चल भी नहीं सकते, वो वाली हालत हो जाती है। और अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि अपने आप से बातें करना, अपने आप को सुनना, अपने आप से प्यार करना होता है ना, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमको पता है कि आजकल दुनिया में कोई किसी के सहयोग के लिए आगे नहीं आता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी की रेस्पेक्ट देने के लिए भी मतलब होता है ना, मुंह पे वो ताले लग जाते हैं, और बहुत जोर पड़ता है किसी के बारे में अच्छा बोलने के लिए। तो आप खुद ऐसे इंसान बनिए जो आप खुद ये अपने लिए कर सकें। क्यों? ज़िंदगी हमारी है तो हमको ही तो हर करना होगा ना हर काम। मत सोचिए किसी ने आपको क्या दिया है, बस सोचिए ये बात कि आपने किसको क्या दिया है। तब आप खुश रह पाएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी खुशी खुशी लाइफ को जियोगे, और उसका भगवान का भी आप हर वक्त शुक्रिया अदा करोगे। क्योंकि ये परमात्मा कभी नहीं चाहता कि आपको इस धरती पे भेज के आपको दुख हो कि खान में झोंका है उन्होंने, नहीं। उन्होंने आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं, वो तो हम ही होते हैं जो चीज़ों को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, और ऊपर से दोष देने लगते हैं खुद को और ऊपर वाले को। तो अपने आप को काबिल बनाइए किसी भी फील्ड में। आप जिस फील्ड के ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, आप किस चीज़ का शौक है, ये चीज़ खुद देखिए। मेरा है, मैं अपना पर्सनली बात करूँ तो मुझको पढ़ाई करने का बहुत शौक है, मैं पढ़ती रहती हूँ। इससे मेरा ना एक नहीं, मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है पढ़ने से। मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करूँगी आगे इन फ्यूचर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फ़िलहाल पढ़ती हूँ। सबसे पहला जो मेरा जो मुझे फ़ायदा दिखता है वो है मेरे बच्चों का। मैं पढ़ती हूँ तो अपने बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ गाँव में। गाँव से मैं बिलोंग करती हूँ, आपको पता है देयर आर नॉट गुड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने खुद सीखती हूँ, फिर अपने बच्चों को सिखा सकूँ। और हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा, मैं
मैंने जो मेरे से जो मिस्टेक्स हुई, क्योंकि अनुभव एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे सीख कर हम दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैंने पाया है। मैं 1 नंबर से दिल्ली पुलिस में रही थी, तो यहाँ पे मैं बस इसीलिए पढ़ाई करती हूँ। सबसे पहला मेरा जो कहते हैं ना, मेरा दिमाग में यही बात आती है कि मैं जो पढ़ाई करूँ अपने बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ। तो ये रहा मेरा, और बाद में भगवान ने चाहा तो देखते हैं दूसरा रास्ता मेरे लिए खुल जाए तो और ही सोने में सुहागा हो ही जाएगा। और मुझे स्टिचिंग करने का भी बहुत शौक है। इससे भी मेरा देखो माइंड फ्रेश रहता है। मेरा जो खाली वक्त होता है उसको मैं खुद से जीती हूँ, अपने कपड़े सिलती हूँ अपने हाथों से, और अर्निंग भी होती है। अर्निंग का मतलब सॉरी सेविंग होती है, अर्निंग नहीं, सेविंग होती है मेरे पैसों की और मेरे समय की बचत। और जब कोई काम, वो भी पर्सनली अपना, हम खुद से करते हैं ना, तो सच मानिए इतनी खुशी होती है ना कि वो हम बाहर पैसे से देकर करें ना, वो खुशी नहीं मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे खुशियाँ मनाना शुरू कर दीजिए, और ये छोटी छोटी खुशियाँ पता नहीं कब हमारे जीवन में बड़े बड़े कहते हैं ना, बड़े बड़े विस्फोट पैदा कर देती हैं खुशियों वाले, तो हम खुद नहीं जानते। तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। जहाँ पर आपको रहना पड़ रहा है, आप कहीं भी रह रहे हो, मैटर नहीं करता है कुछ भी, मैं नहीं मानती इन बातों को। तो आप अपने आप को ढालिए उस रास्ते पे, अपने परिवार के साथ खुश रहोगी, उन्हें खुश रखोगी, तो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या है। क्यों बोझ लेकर जिए जीवन में। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए खुश।